हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग पर। मैं हूं आज आपके साथ सुनील फगेड़िया। आज आप लोग देखने जा रहे हैं रीजनिंग का टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके हम लोग पार्ट 4 की चर्चा करेंगे। दोस्तों पार्ट 4 के अंदर क्वेश्चंस आएंगे सिंगल लाइन या डबल लाइन, या जिसको अपन बोल देंगे पैरेलल लाइन, और उसके अंदर क्या दे देगा, सिटिंग दे देगा इनकी। तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन के अंदर आएगा 2 लाइन या 1 लाइन और या 2 समानांतर लाइन की सिटिंग दे देगा, और उस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, प्लीज अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दो ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिल सके। थैंक यू। अब चलिए देखें, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक, और आज के टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो क्वेश्चंस मैं आज आपके सामने हर एक कॉन्सेप्ट के साथ में हर क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो दोस्तों कभी भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा, सिटिंग अरेंजमेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जो टाइप्स थी वो सारी की सारी मैंने पिछले 3 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर लिया है उनके बारे में, और आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इसकी 4th टाइप। और 4th टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला और खास क्वेश्चन आता है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, अनिल, बीनू, चिराग, धवन और एल्जा एक पंक्ति में बैठे हैं। क्या है दोस्तों? सिंगल लाइन, सिंगल लाइन या सिंगल या डबल या पैरेलल लाइन, सिंगल या डबल या पैरेलल लाइन सिटिंग। ठीक है, सिंगल लाइन या डबल लाइन या पैरेलल लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। समझ गए? अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? क्वेश्चन में दे रखा है अनिल, बीनू, चिराग, धवन और एल्जा एक पंक्ति में बैठे हैं। चिराग, अब देखो कितने लोग हैं, 3 और 2 5 है ना, तो 5 लोग बैठे हैं। इस तरह बैठा 1 2 3 4 5। सिटिंग किस तरह दोस्तों? सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको पहले भी इसके कॉन्सेप्ट में जब गए थे हम लोग, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर आप लोगों को अच्छे से बताया था कि जब भी 5 लोगों को बैठाए, अगर एक पंक्ति की जब बात की जाए तो हम लोग कहां बैठाएंगे, उनका फेस करेंगे ऊपर की ओर। ठीक है, ऊपर की ओर इसलिए कर रहे हैं कि अपना लेफ्ट राइट और इनका लेफ्ट राइट सेम रह जाए। अब देखो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, चिराग और धवन कभी एक साथ नहीं बैठते। बीनू तीसरे स्थान पर नहीं बैठता। बीनू यहां नहीं बैठता, मतलब बीनू यहां नहीं बैठेगा, बीनू यहां नहीं बैठेगा। और बीनू यहां नहीं बैठेगा तो इधर बैठ जाएगा या इधर बैठ जाएगा। आगे कह रहा है अनिल एल्जा के बाईं बगल में तीसरे नंबर पर, और चिराग के एकदम दाईं ओर बैठा है। चिराग बैठ गया, और चिराग के एकदम दाईं बगल में कौन? अनिल। अनिल एल्जा के बाईं बगल में तीसरे नंबर पर, और चिराग के एकदम दाईं बगल में बैठा है। तो एल्जा के बाईं और तीसरे नंबर पर, तो ये कौन आ गई? एल्जा आ गई, एल्जा के बाईं और तीसरे नंबर पर। अब बीनू दोस्तों यहां नहीं बैठेगा, तो बीनू कहां बैठ जाएगा? या बैठ जाएगा या बैठ जाएगी? बीनू कहां बैठेगी? यहां बैठ जाएगी। क्लियर है आप लोगों के बात? अब आगे हमें कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि चिराग के एकदम दाईं ओर बैठा है। चिराग के एकदम दाईं ओर कौन बैठा है? अनिल एल्जा के बाईं बगल में, अनिल एल्जा के बाईं बगल में तीसरे नंबर पर, पहला दूसरा तीसरे नंबर पर, और चिराग के एकदम दाईं बगल में बैठा है। और अब कह रहा है देखो, अब यहां बच गया कौन अपने पास में? अब बच गया धवन, तो यहां आ जाएगा धवन। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझिए जरा। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनिल बाएं से दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल राइट है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ए राइट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो अपना क्या हो गया? राइट हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में चलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, देखो अब इसके अंदर कह रहा है 2 पंक्तियां दे दी दोस्तों, 2 पंक्ति दे दी। 2 पंक्तियों के अंदर किस तरह सिटिंग कर रहा है? 2 पंक्तियों के अंदर कुछ इस तरह सिटिंग है। देखो जैसे एक ये आ गई पंक्ति, और कितने पर्सन बैठे हैं? 5 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, 5, इसमें 5 पुरुष हैं और 5 महिला हैं। 5 पुरुष हैं और 5 महिला हैं। इसमें भी बैठा दो 5 पुरुष और 5 महिला। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको हार्ड लगेंगे। किसी टाइम मुझे भी हार्ड लगा करते थे, लेकिन जैसे जैसे इसकी ट्रिक्स का और कॉन्सेप्ट्स का पता लगने लग गया, वैसे वैसे क्वेश्चंस और ज्यादा इजी होते लग गए। और वही कॉन्सेप्ट आज आपके साथ लेकर आया हूं। देखो अब देखो सब आगे कह रहे हैं कि जो पुरुष है उनका फेस कहां है? मेल है, उनका फेस है दोस्तों
साउथ डायरेक्शन की ओर। जो फीमेल हैं वो कौन सी बैठी हैं, फीमेल हैं वो नीचे वाली हैं, ठीक है, फीमेल कहाँ है, नीचे वाली हैं, और उनका फेस कहाँ है, उत्तर की ओर है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, विजय जो डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है। विजय किसके बगल में बैठा है, डैनी के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, विजय। विजय डैनी के बिल्कुल बगल में बैठा है और साक्षी के सामने है। मतलब कौन है साक्षी के सामने, विजय। विजय डैनी के तो बगल में बैठा है और साक्षी के क्या है, सामने है। उसके बाद में हमें आगे कह रहा है, देखो आगे कह रहा है चेंग और नैना विकर्ण में एक दूसरे के सामने। यहां तो कौन आ गया, चेंग आ गया, और यहां कौन आ गई, नैना। चेंग और नैना एक दूसरे के सामने विकर्णता है, मतलब विकर्ण रूप में डायगोनली अपोजिट बैठे हैं। इस तरह डायगोनली अपोजिट बैठते हैं दोस्तों, और इस तरह भी डायगोनली अपोजिट हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है साक्षी, देखो कह रहा है एल ओइसी के सामने है, जो कि मीना के ठीक दाईं बगल में बैठी है। कौन, ओइसी। ओइसी कहां बैठी है, मीना के ठीक दाईं बगल में, और एल ओइसी के ठीक सामने है। क्या कह रहा है, एल ओइसी के ठीक सामने है, जो कि मीना की दाईं ओर बैठी है। अब देखो मीना की दाईं ओर बैठी है, इसका मतलब डैनी कहाँ आएगा दोस्तों, डैनी यहाँ आ जाएगा। डैनी कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कौन बैठ जाएगा, इसके सामने एलो बैठ जाएगा। अब आगे हमें क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पारुल जो साक्षी के ठीक बाईं ओर बैठी है। पारुल साक्षी के ठीक बाईं ओर बैठी है, डैनी के सामने है, डैनी के क्या है, सामने है। उसके बाद में आगे हमें कह रहा है मीना एक कोने पर बैठी है, या पंक्ति के आखिरी सिरे पर बैठी है मीना। यहां इनमें से बच गया कौन सा, अजय बच गया, तो यहां कौन आ जाएगा दोस्तों, यहां आ गया अजय, ठीक है। आप लोगों के क्लियर है इतना क्वेश्चन। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन में कह रहा है यदि विजय एल के स्थान पर चला जाता है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि विजय एल के स्थान पर चला जाता है, एल साक्षी के स्थान पर चला जाता है। विजय कहां चला जाता है, विजय चला जाता है देखो एल के स्थान पर। यहां कौन आ गया, विजय आ गया, और एल साक्षी के स्थान पर चला जाता है। यहां कौन आ गया, एल आ गया। उसके बाद में हमें आगे कह रहा है साक्षी विजय के स्थान पर चली जाती है। ये लो साक्षी विजय के स्थान पर चली जाती है। फिर कह रहा है तो ओइसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा, ओइसी के सामने बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन होगा दोस्तों, वही होगा, कौन होगा, डैनी होगा, ठीक है। क्लियर आप लोगों के क्वेश्चन। तो आंसर क्या आ गया अपना, ऑप्शन नंबर डी आ गया दोस्तों। अब देखो इसके अंदर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन के अंदर हम बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो उधर जरा। क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमें कह रहा है चार लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए एक बेंच पर बैठ गई। ये लो भाई, चार बहनें बैठ गई एक बेंच पर। क्या बैठ गई, बहनें चार एक बेंच पर बैठ गई। सीमा रानी के बाईं ओर है। सीमा किसके बाईं ओर है, रानी के बाईं ओर। रानी के बाईं ओर कौन हो गई, रानी का बायां इधर हो गया, इधर कौन हो गई, सीमा रानी के बाईं ओर है। आगे कह रही है रीता रानी और मेरी के बीच में। रानी और मेरी के बीच में कौन है, रीता। ये लो रानी और मेरी के बीच में आ गई रीता। अब क्वेश्चन में हमें कह रहा है फोटो में बाईं ओर से दूसरे नंबर पर कौन है, बाईं ओर से दूसरे नंबर पर कौन आ गई, रानी आ गई। क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के अच्छे से, ठीक है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों कह रहा है चार लड़के फोटो खिंचवाने। इतनी देर तो कौन बैठी थी, बहनें बैठी थी, अब भाई बैठ गए इनकी जगह ना, चारों भाई बैठ गए इनके, 1 2 3 4। अब सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है ए बी के बाएं है। ए कहाँ है, बी के बाएं। बी के बाएं आ गया ए, ये लो बी के बाएं हो गया ए। फिर आगे कह रहा है दोस्तों डी बी और सी के मध्य है, डी बी और सी के मध्य है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो फोटो में बाएं से दूसरे स्थान पर कौन होगा, बाएं से दूसरे स्थान पर कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है। क्लियर है आप लोगों के क्वेश्चन, अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों। अगर अभी भी आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी 101% हेल्प की जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, 5 छात्र हैं PQRST अध्यापक के सामने एक पंक्ति में खड़े, 1 2 3 4 एंड 5 स्टूडेंट्स हैं एक टीचर के सामने इस प्रकार खड़े हैं। टी मध्य के छात्र के बाईं तरफ, ये मध्य के छात्र के बाईं तरफ कौन आ गया, टी। और उसके बाद में कह रहा है किंतु पी के दाहिनी तरफ खड़ा है, पी के दाहिनी तरफ खड़ा है। क्यों पी के दाहिनी ओर, क्यों कहाँ है, पी के दाहिनी ओर। अब देखो कह रहा है क्यों पी से दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, किंतु एस के बाईं ओर खड़ा है। क्यों, क्यों कहाँ है, क्यों है वो पी से दाहिनी ओर,
क्यू पी से दाहिनी और तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, और यहां कौन हो गया, क्यू हो गया। अब उसके बाद में कह रहे हैं क्यू पी से दाहिनी और तीसरे स्थान पर, और उसके बाद में कह रहा है किंतु एस के बाईं ओर खड़ा है। किंतु एस के कहां खड़ा है दोस्तों, एस के बाईं ओर खड़ा है। ये लो एस के बाईं ओर हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं अध्यापक में बाएं हाथ की ओर गिनती करते हुए पंक्ति में छात्रों का क्रम बताइए। फिर से देख लेते हैं। टी मध्य के छात्र के बाईं तरफ, मध्य के छात्र के बाईं तरफ, किंतु पी के दाहिनी तरफ खड़ा है। बच गया कौन दोस्तों, आर बच गया अपने पास में। क्लियर आप लोगों के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अध्यापक में बाएं हाथ की ओर से गिनती करते हुए। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां अपने टीचर खड़े हैं। टीचर का लेफ्ट हैंड इधर हो गया, राइट हैंड इधर हो गया। ठीक है, कौन खड़े हैं, टीचर खड़े हैं। टीचर का इधर लेफ्ट हैंड हो गया, इधर राइट हैंड हो गया। क्लियर है आपके। अब देखो ये कौन है, स्टूडेंट्स हैं, ये टीचर के सामने खड़े हैं। टीचर का लेफ्ट हैंड इधर है, ये वाला लेफ्ट हैंड है, और इनके सामने से अगर काउंटिंग की जाए तो अब देखो काउंटिंग करते हैं, एस क्यू आर टी पी, एस क्यू आर टी पी। तो गिनती करते पंक्ति में छात्रों का क्रम बताइए। तो क्रम बताइए, क्रम क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना क्वेश्चन। आप लोगों के अच्छे तरीके से आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इजी कैसे, देखो क्वेश्चन में कह रहा है छह विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि वी एम के साथ बैठता है, एम बी के साथ बैठता है, वी एम के साथ बैठता है, एम बी के साथ बैठता है। इसका मतलब इस तरीके से बैठे, या तो वी एम बी या बी एम वी, इस तरह बैठे हैं ना। अब कह रहे हैं हमें आगे आखिरी जो बाएं आखिरी सिरे पर है, एम बी के साथ बैठता है जो बाएं आखिरी सिरे पर है, बी बाएं आखिरी सिरे पर हो गया, और एम कहां बैठता है, बी के साथ बैठता है। ठीक है, और यहां कौन आ गया, वी आ गया। आगे कह रहा है क्यू आर के साथ बैठता है, क्यू कहां बैठता है, आर के साथ बैठता है, क्यू आर के साथ बैठता है, और कौन से दो वी के साथ बैठते हैं, कौन से दो वी के साथ बैठते हैं, क्यू आर के साथ बैठता है। तो क्यू आर यहां भी आ सकते हैं, क्यू आर यहां भी आ सकते हैं, क्यू आर यहां भी आ सकते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है हमें, और कह रहा है देखो और कौन बच गया, के भी आ सकता है, यहाँ के भी आ सकता है, यहाँ के भी आ सकता है। अब कह रहा है, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वी के साथ कौन कौन बैठते हैं, एम और के, एम और के, एम और के, और आ गया क्यू और उसके बाद में आ गया एम, और एम के साथ और कोई ऑप्शन में नहीं है। एक तरफ तो एम बैठना ही बैठना, दूसरे का पता ही नहीं है कौन बैठेगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया, अपना आ गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर आप लोगों के क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार, एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो जरा थोड़ा सा ध्यान से देखना। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे, 1 2 3 4 5, ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं। कितने पर्सन है, छह लोग हैं ना, 6 लोग बैठे हैं। इस प्रकार बैठे हैं कि एक्स और जेड, एस और जेड पंक्ति के मध्य में, एस और जेड पंक्ति के मध्य में। उसके बाद में कह रहा है देखो ए तथा पी की सिरों पर है, ए और पी कहां है, सिरों पर है। आर ए के बाईं ओर बैठा है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, बच गया कौन, एक्स, एक्स यहां बैठ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन में हमें कह रहा है पी के दाईं ओर कौन है, पी के दाईं ओर कौन हो गया दोस्तों, एक्स हो गया। क्लियर है आपके क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 लड़के ए बी सी डी, एक सीढ़ी पर ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। देखो 4 लड़के इस तरह खड़े हैं, 1 2 3 4। अब कह रहा है ए बी की अपेक्षा ऊंचाई पर है। ए कहां है, ए ऊंचाई पर है किससे, बी से। अब उसके बाद में कह रहा है बी ए तथा सी के बीच में है, बी कहां है, ए तथा सी के बीच में है। यदि डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, डी ए से भी अधिक ऊंचाई पर है, तो नीचे से तीसरे स्थान पर कौन है, नीचे से तीसरे स्थान पर कौन आ गया, ए आ गया। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट में कह रहा है दोस्तों 2 पंक्ति हैं, 2 पंक्तियों के अंदर देखो 6 व्यक्ति के कतारों में, प्रत्येक कतार में 3 एक दूसरे के आमने सामने, 1 2 3 और 1 2 3 इस तरह खड़ा कर दिया। यू आर के दाईं और दूसरा है, यू कहां है, आर के दाईं और दूसरा है, यू हो गया आर के दाईं और दूसरा, यू आर के दाईं और दूसरा हो गया। ये लो आर के दाईं और दूसरा कौन हो गया,
यू हो गया। उसके बाद हमें कह रहा है पी कतार में सबसे अंतिम है, पी कतार में सबसे अंतिम है तो पी या तो यहां जाएगा या यहां आ जाएगा। उसके बाद में कह रहे हैं टी क्यू का पड़ोसी है, टी किसका पड़ोसी है, क्यू का पड़ोसी है। क्यू किसके सामने है, आर के सामने है। टी किसका पड़ोसी है, क्यू का पड़ोसी है। और बच गया कौन, फिर कह रहा है पी पंक्ति के एक कतार के एक सबसे अंतिम छोर पर है तो छोर पर हो गया। बच गया कौन, पी क्यू आर एस, तो यहां कौन आ जाएगा, एस। कौन एक कतार में है, एक कतार में कौन है, पी टी क्यू, पी टी क्यू, टी क्यू पी, ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन से, सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं। रोबिन लतीफ के बाईं ओर बैठा है। रोबिन दोस्तों कहां बैठा है, रोबिन लतीफ के दाईं ओर बैठा है। रोबिन कहां बैठे हैं, लतीफ के दाईं ओर बैठा है। रोबिन लतीफ के दाईं ओर बैठा है। ये लो लतीफ हो गया, इसके दाईं ओर बैठा है। मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा है। राकेश देखो, रोबिन और मोहन राकेश एवं लतीफ के बीच में बैठा है। यहां कौन बैठा है, मोहन राकेश और लतीफ के बीच में बैठा है। अब कह रहा है क्वेश्चन में गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है। गोविंद भी लतीफ के बाईं ओर बैठा है तो दाएं छोर पर कौन बैठा है। अब गोविंद इधर बैठ गया, इधर बैठ गया गोविंद, तो दाएं छोर पर कौन हो गया, रोबिन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपके अच्छे से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर प्यारे दोस्तों क्या कह रहा है, देखो 5 मित्र ए बी सी डी ई एक बेंच पर बैठे हैं। 5 मित्र बैठे हैं, 1 2 3 4 5 एक बेंच पर इस प्रकार बैठे हैं। ए बी के पास बैठा है, सी डी के पास बैठा है। ए बी के पास बैठा है, ए बी के पास बैठा है और फिर कह रहा है डी ई के पास साथ नहीं बैठता। ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी दाएं से दूसरे स्थान पर है। ए बी की दाहिनी तरफ, ए कहां है, बी की दाहिनी तरफ। ये लो ए बी की दाहिनी तरफ हो गया। ए तथा सी साथ में बैठे हैं, ए और सी साथ में बैठे हैं। बच गया कौन, ए बी सी डी बच गया। तो डी की सीटिंग कहां आ गई, डी ई के साथ में नहीं बैठता, डी की सीटिंग दोस्तों ये आ गई। ए कहां बैठा है, ए बी और सी के दोनों के मध्य में बैठा है। तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर इसके अंदर आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों के अच्छे से। तो दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों के डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपकी 101% हेल्प की जाएगी दोस्तों। तो बच्चों और दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें। और इसी के साथ में ही चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई उम्मीदों के साथ में और नई ट्रिक्स के साथ में, अच्छी ट्रिक्स के साथ में दोस्तों। और तुम्हें देखो जोर तो आता नहीं है ये काम करने में, तुम कहीं ऐसे लगता हो तुम्हें कि हम लोग परेशान होते हैं, तो मैं भी तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूं। तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार एक बार, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।